नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राष्ट्र बजट में। आगे स्टार्ट करते हैं। प्रश्न फर्स्ट का पांचवें में भी चौथा क्वेश्चन। आर बराबर एक्स कॉमा बाई एक्स सच दैट एक्स कॉमा बाई की पत्नी है। तो इनमें भी सेम वही छांटने हैं आपको, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक। ठीक है, तो पहली जो कंडीशन थी उसको बोलते हैं हम स्वतुल्य। स्वतुल्य में क्या करते हैं हम, एक्स कॉमा एक्स रिलेट करते हैं आर से। ठीक है, बिलोंग्स टू आर। अगर हो तो ठीक, नहीं तो क्रॉस लगा देंगे। चेक करके देखो कि वाई एक्स की पत्नी है। क्या स्वयं कोई खुद की पत्नी हो सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती। अतः आर क्या होगा, स्वतुल्य नहीं है, तो ये बिलोंग्स टू नहीं होगा। अतः आर स्वतुल्य नहीं है। दूसरी कंडीशन देखते हैं सम्मित की। उसमें करते हैं हम एक्स का बाई से तुलना करेंगे और बाई की करेंगे एक्स से, तो दोनों का एक ही मतलब निकलना चाहिए। पहले के अनुसार तो क्वेश्चन में दे ही रखा है कि एक्स बाई की पत्नी है। क्या यही कंडीशन नीचे भी बन सकती है कि वाई एक्स की पत्नी? तो वाई एक्स की पत्नी नहीं है, बल्कि क्या है, पति है। वाई क्या हो गया, पति हो गया जब एक्स पत्नी है तो। ठीक है, तो आपका ये तो बिलोंग्स करेगा लेकिन ये नहीं करेगा, तो आर सम्मित नहीं है। तीसरी कंडीशन, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स करेंगे, वाई कोमा जेड करेंगे, तो जेड कोमा एक्स भी करने चाहिए। तो पहली के अनुसार तो आपका लिखा गया है कि एक्स वाई की पत्नी है। दूसरी के अनुसार मैंने लिख दिया चलो वाई जेड की पत्नी है। लेकिन इनके अनुसार कोई पॉसिबल है कि एक्स जो ये एक्स कॉमा जेड होगा, सॉरी, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स करेगा और में, ये पॉसिबल है कि नहीं है? एक्स का जेड से कोई संबंध बन रहा है? एक्स का जेड से संबंध नहीं बन रहा, क्योंकि एक्स जेड की पत्नी नहीं है, क्योंकि एक्स जेड में कोई संबंध बन ही नहीं रहा। अतः आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो नीचे लिख देंगे अतः आर न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है, और न संक्रामक है। ठीक है, नेक्स्ट है आर एक्स कॉमा वाई एक्स सच दैट एक्स वाई के पिता हैं। तो पहली कंडीशन एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर कर रहे हैं क्या? आप अगर एक्स वाई की जगह एक्स रख के देखो तो एक्स एक्स के पिता हैं। कुछ हो सकता है, ऐसा कभी हो सकता है कि कोई स्वयं का पिता बन जाए? तो नहीं है ये। तो लिख दो, रीजन क्या लिख दोगे, क्योंकि कोई इंसान स्वयं खुद का पिता नहीं हो सकता। नेक्स्ट, तो इसको क्या बोल देंगे, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। कंडीशन पहले लिख लिया करो, बस लिख दो उसमें क्या है। ये दूसरी है संक्रामक की, सॉरी सम्मित की। एक्स कॉमा में बिलोंग करेंगे आर में, तो इस कंडीशन के हिसाब से जो दिया है वही होगा कि एक्स बाई के पिता है।
अगर उल्टा करके लिखोगे तो पॉसिबल है। तो वाई एक्स के कौन है, वाई एक्स के पिता नहीं है। कौन है, बल्कि बेटा है, बल्कि या तो पुत्र होगा या पुत्री। तो अतः आर सममित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं तीसरे नंबर, एक्स कोमा वाई, वाई कोमा जेड, तो आपका एक्स कोमा जेड। ये दो कंडीशन आपकी होंगी तो तीसरी आपकी होनी चाहिए। देखते हैं, एक्स वाई के पिता हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन हम खुद बनाएंगे, वाई जेड के पिता है, ये हमने खुद बनाई है, क्योंकि 3 चाहिए संक्रामक के लिए। ठीक है, जब ये चीज़ है तो पॉसिबल है आपका कि एक्स जेड के पिता है। देखते, चेक करके देखो, ये एक्स है, ठीक है, जो एक्स है वाई के पिता है, जो एक्स है वो कौन पिता है, किसके, वाई के, तो ये पुत्र हो गया। तो जो बड़ा है वो ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो एक्स वाई के पिता है, नीचे है वाई जेड के पिता है, जो वाई साहब है ये जो जेड है इनके पिता है। ये पिता किसके हैं, इनके। तो अगर हम इन दोनों में संबंध देखें तो किसका होगा, दादाजी का होगा। तो एक्स जेड के पिता नहीं है बल्कि दादा है। तो अतः ये बिलोंग्स नहीं करेगा, ये बिलोंग नहीं करेगा, तो आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। सेम लास्ट में लिख दो, अतः आर न तो चलो कोई नहीं, आपका वीडियो में नहीं आया होगा, दोबारा सुन लो। सम्मित तक हो गया। नेक्स्ट है एक्स बिलोंग्स कर, एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आर, तो इसका मतलब हो गया एक्स वाई के पिता है। वाई जेड में तो वाई जेड के पिता है, लेकिन अगर एक्स जेड के पिता हैं, बिल्कुल नहीं है, कौन, दादाजी है। जैसा कि सबको बताया कि एक्स वाई के पिता है, वाई जेड के पिता है, तो एक्स और जेड में क्या संबंध बनेगा, दादा और बेटे का। ठीक है, तो आर क्या है, संक्रामक नहीं है। अतः आर न तो स्वतुल्य है, न ही सममित है, और न संक्रामक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आर बराबर। तो अभी ये प्रश्न नंबर 2 स्टार्ट हुआ यहाँ से। अभी तक आपके पहले ही प्रश्न के उपभाग चल रहे थे, ठीक है। तो अभी ये प्रश्न नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आर ए कॉमा बी सच दैट ए स्मॉलर देन इक्वल टू ए स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो स्वतुल्य न सममित है, न तो ये सिद्ध करना है कि ये चीज़ दोनों तीनों चीज़ें नहीं है। तो क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, बस केवल सिद्ध करके आपको बता देना है कि है कि नहीं। तो पहले स्टार्ट करते हैं वहीं से, आर से। आप लिखना चाहो लिख सकते हो कि आर इक्वल टू आपका दिया हुआ है जो, ठीक है। स्वतुल्य में क्या करते थे हम, अभी तक हम एक्स वाई के रूप में लेके चलते रहे थे, यहाँ पे भी ले सकते हो, नहीं तो एबीसी के रूप में भी ले सकते हो, ठीक है। तो एक्स कॉमा एक्स बिलोंग करेगा आर में, तो आपका स्वतुल्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। चेक करके देखो कि अगर हम एक ही जगह एक्स रखे हैं और बी की जगह भी एक्स रखे हैं तो पॉसिबल है। मतलब कोई मान रख के देख लो, जैसे 1/2 ही रख लो। अगर 1/2 यहाँ रखे हैं, मान लिया हमने x बराबर 1/2, तो 1/2 यहाँ रखोगे और ये क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, मतलब 1/2 और 1/4। तो ये दोनों चीज़ बराबर है, नहीं है, तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं है। अतः आर स्वतुल्य नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं। दूसरी किसकी लेनी है आपको? दूसरी लेनी है सममित की। सममित की लेते हैं एक्स बाई एक्स बिलोंग्स टू वाई करेगा तो वाई बिलोंग एक्स करेगा। तो एक्स बाई न लेके यहाँ पे आपको वास्तविक संख्या लेनी है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ हमने 1/2 लिया। अभी इसमें हम एक्स का मान लेते हैं 1, ठीक है। तो वाई का कितना, एक्स का 1 रहने दो, एक्स का 1 माना आपने, ठीक है। और वाई का आप मान लो, वाई मतलब बी जो भी है, वाई का मान लिया आपने 2। अगर 1,2 आपने मान माना है तो अगर 1,2 इसमें रखोगे तो क्या आएगा? अगर इसमें अगर 1 रखोगे और इसमें रखोगे 2 तो 2 का कितना आ जाएगा? 4। तो ये जो मान माने हैं आपने, तो इसमें हो गया आपका 1,4, ठीक है। ये तो आपका इसको परिभाषित कर रहा है, ठीक है। इसमें लिख दो कि 1 परिभाषित है। परिभाषित है का मतलब कि जो आपका 1 है छोटा है कि 4 से, या फिर ये बोल सकते हो कि 4 बड़ा है 1 से, जो इसमें दिया हुआ है। ऊपर वाला क्यों नहीं था? क्योंकि 1/4 बड़ा नहीं होता है, 1/2 बड़ा होता है। अब सेम कंडीशन अगर इसमें फॉलो हो जाए तो ये आपका सम्मित होगा, नहीं तो नहीं होगा। उल्टा करके देखो, अगर आप उल्टा करके देखोगे, उल्टे का मतलब 4,1 की बात करके देखें, 4,1 रख के देखो, अगर हम 4,1 रखेंगे तो 4 स्मॉलर देन इक्वल टू 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो कभी आपने ऐसा पढ़ा है कि 1 बड़ा हो जाता हो 4 से? नहीं, तो परिभाषित नहीं है। अब नहीं है तो इसको आप नहीं कर सकते हो। अब नहीं है तो अतः और सममित नहीं है। तीसरी कंडीशन में एक्स बाई वाई जेड, तो एक्स और जेड ये बिलोंग्स करने चाहिए। और में अगर तीनों मिल जाएं तो आपका संक्रमक होगा, नहीं तो नहीं होगा। एग्जाम्पल इन्हों में देखो, आपको संख्या तो कुछ माननी पड़ेगी क्योंकि वास्तविक संख्याओं के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या हम अगले में मान लेते हैं, एक्स और वाई का मान लेते हैं 3,2। अगर हम 3,2 माने तो देखो पॉसिबल है, जो डेरिवेशन दिया हुआ है कि ए जो दिया हुआ है ये पॉसिबल है, करके देखते हैं। 3,2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। परिभाषित है तो आपका पहला तो बिलोंग्स करेगा। दूसरे में क्या करोगे? दूसरे में है एक्स कॉमा जेड, तो एक्स का मान एक्स कॉमा वाई, वाई कॉमा जेड, तो वाई तो 2 ही रहेगा, वाई आप 2 रखोगे। जब आप वाई का मान 2 रखोगे तो यहाँ 2, तो बी का मान क्या रखें कि इससे बड़ा हो जाए, तो बी का मान आप क्या रख दो? कुछ भी रख दो, 1.5 रख दिया इन्होंने। तो 1.5 का वर्ग कितना करोगे? 1.5 का हो जाएगा 2.25। तो ये भी इसको परिभाषित कर रहा है। तो इन दोनों से आपके एक्स और जेड के मान कितने हैं? 3, अब इससे पॉसिबल है या नहीं है ये देख लो बस। तो इससे तो भाई ये कंडीशन पॉसिबल नहीं हो पा रही है क्योंकि एक का मान 3 है और 1.5 का मतलब 2.5 इसका गया स्क्वायर करके, तो ये परिभाषित नहीं है क्योंकि ये बड़ा है 3 ना कि ये। तो ये लास्ट वाला परिभाषित नहीं है, अतः और संक्रामक नहीं है। ना तो सतुल्य, ना सम्मित, ना संक्रामक है, अतः और न तो स्वतुल्य है, न ही सम्मित है और न ही संक्रामक है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आर बराबर ए बी दिया हुआ है कि बी बराबर a+1 द्वारा परिभाषित स्वतुल्य सम्मित संक्रामक
तो जो दिया है पहले उसको लिख लो कि आपको कोई आर संबंध दे रखा है, बी बराबर ए प्लस वन। तो पहले तो आप संबंध निकालो बी प्लस वन क्या क्या है। तो समुच्चय आपका दे रखा है, कोई समुच्चय कुछ भी मान लो, ए कैपिटल में मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो b बराबर ए प्लस वन, इस समीकरण से आप पहले मान निकाल लो ईयर बी की, b बराबर ए प्लस वन। अगर हम यहाँ पे a बराबर 1 रखें हैं तो b का मान आएगा a प्लस वन, 1 प्लस 1 मतलब 2। अगर a बराबर हम 2 रखें हैं तो b का मान 3, a बराबर 3 रखें हैं तो b का मान 4, a बराबर अगर 4 रखें तो b का मान 5, a बराबर 5 रखें तो b का मान 6। a बराबर 6 रख सकते हो लेकिन b का मान 7 आएगा जो कि आपके समुच्चय में नहीं है, तो उसको रहने दोगे। तो आपके संबंध कौन से बने, 1,2 बना, 2,3 बने, 3,4 बने, 4,5 बने, 5,6 बने। जो भी संबंध बने हैं उनको लिख दोगे आप समुच्चय में। तो क्वेश्चन आपका ये है ना कि ये क्वेश्चन ये है, ये गिनती के 4-5 दे रखे हैं, इन 4-5 से आपको बताना है स्वतुल्य संबंध संक्रामक। सीधा सीधा बताया था आपको, स्वतुल्य के में सेम होने चाहिए कि 1,1 2,2 डॉट डॉट कहीं तक भी लिख लो। बिलोंग कर रहे हैं आर में, नहीं कर रहे हैं तो आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है जी। दूसरा पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं, 1,2 अगर बिलोंग कर रहा है आर में तो आपका 2,1 भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ये तो कर रहा है ठीक है, ये नहीं कर रहा है तो अतः आर सम्मित नहीं है। तीसरे का क्या था कि 1,2 करे बिलोंग आर में, 2,3 करे तो आपका 1,3 भी करना चाहिए। तो ये दोनों तो कर रहे हैं लेकिन ये नहीं कर रहा है तो आर संक्रामक भी नहीं है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए आर में आर बराबर ए बी, तो ए स्मॉलर देन इक्वल टू बी। ठीक है, तो स्वतुल्य संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है, ये बताना है। तो स्वतुल्य का तो सबसे पहले पता ही है आपको कि ए कॉमा बी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर हम ए की जगह ए रख दें तो रख के देख लो, एक की जगह ए बराबर है, बिल्कुल है, तो आर एक स्वतुल्य संबंध है। दूसरा करते हैं सम्मित का कि ए बी बिलोंग करे आर में तो बी कॉमा ए भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। तो अगर हम ए और बी को लिखें तो ए और बी तो लिखा ही है, ये कंडीशन तो है पॉसिबल। लेकिन अगर हम इसको उल्टा करें, बी बिलोंग्स, अगर हम बी के लिए इसको लिखें ऐसे तो बी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया बी बढ़ा दिया है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये नहीं है तो क्या कर दोगे, आर सममित नहीं है। तीसरा देखते हैं, तीसरे का क्या है कि ए और बी का संबंध, बी और सी का संबंध, तो ए और सी का संबंध आर में होना चाहिए। ये कंडीशन किसकी है, संक्रामक की है। तो ए और बी का तो है ही, ए और बी के हिसाब से तो ये दिए हुए है, और बी और सी का आप खुद बना रहे हो, बना लिया आपने, ठीक है। अब इन दोनों से चेक करके देखो कि ये और ये बन रहे हैं, भाई बी का मान ये भी है, बी का मान ये भी, तो बी से बी हटा दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, ए छोटा है सी से, बिल्कुल सही है। तो अतः आर संक्रामक है। तो क्वेश्चन में जो दिया है कि आर स्वतुल्य है, संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, तो सेम लाइन लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या आर ए कॉमा बी सच दैट ए स्मॉलर देन इक्वल टू की बी की पावर 3। तो ए का मान छोटा है बी की का 3 से,
ये दिया हुआ और जांच करेंगे क्या क्या है, सतुल्य में कुछ है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपको हम करा चुके हैं, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो, जो आपका ए स्क्वायर वाला था, सेम उसी की तरह ये क्वेश्चन है आपका। तो पहले कंडीशन में क्या मानते हो आप, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, चेक करके देखो कि ये बिलोंग्स टू आर करेगा नहीं करेगा। अगर ए की तुलना एक से करके देखोगे तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अगर इसके दो, अगर इसका ए का मान 2 हो तो ये तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आर स्वतुल्य नहीं है। दूसरी कंडीशन करते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर में, तो आपका बी कॉमा ए भी करना चाहिए। तो इसके हिसाब से तो वैसा भी कर रहा है, लेकिन अगर इसका उल्टा करके देखोगे आप, तो वो नहीं करेगा। इनको आप एग्जाम्पल्स है, जैसे कि इसमें आप ए का मान 2 मान लो तो 2, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। बड़ा क्या होता है, 2 होता है, लेकिन इसके हिसाब से इसने तो 8 को बड़ा बना दिया, तो कोई गलत है। इसमें भी आप मान सकते हो कि जैसे ए का मान लो आप 2, ठीक है, और बी का मान लो 3, तो बी का मान कितना आ जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, 9 गुणा 27। पॉसिबल है ऐसा, बिल्कुल है। लेकिन अब इसको उल्टा करके देखो कि बी का मान, ए का मान आपने 2 माना था, बी का मान 3 माना था। ठीक है, ये इसमें आपने ए का मान केवल 2 मान लिया, इसमें ए का मान 2 माना, बी का मान 3 माना, तो ये आ गया। और इसमें देखो बी का मान कितना 3 है, ए का मान कितना 2, 2 की घात 3 करोगे तो कितना आएगा 8। पॉसिबल है। थोड़ा सा इसमें ये ए की घात 3 है, ये उल्टा होना चाहिए, उल्टा करके देखो है कि नहीं पॉसिबल। बी का मान कितना माना आपने 3, तो 3 का मतलब 27, और ए का मान कितना है 2, तो 27 बड़ा 2 बड़ा है, इसके हिसाब से तो 2 बड़ा है, लेकिन 27 बड़ा होना चाहिए। तो कंडीशन नहीं है, ये नहीं है, तो आर सम्मित नहीं है। अगला है, ए और बी का संबंध हो, बी और सी का हो, तो ए और सी का तो होगा ही होगा। तो ए और बी का तो है ही आपका जो लिखा हुआ है, बी सी का भी सेम मान लीजिए। अब इनसे आपका जो तीसरा संबंध है वो बन पाएगा नहीं बन पाएगा। इनसे अगर आप तीसरा संबंध बना के देखोगे क्या बनेगा, इनसे अगर बना के देखोगे तो बी की जगह क्या रखोगे आप, बी की घात 3, तो ए का क्या बनेगा, बी की घात 3, मतलब सी की घात भी 3। तो पॉसिबल है नहीं है, तो नहीं है, तो इसको काट दो। तो आर संक्रामक नहीं है। अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर बराबर 1 2 2 1 संबंध सम्मित है किंतु न तो सुतुल्य नहीं संक्रामक है। ये बात को बताना है। तो छोटा सा क्वेश्चन है गिनती का, कि कोई समुच्चय दे रखा है 1 2 3, संबंध दे रखा है 1 2 और 2 1, तो फलन पूछे हैं स्वतुल्य। तो स्वतुल्य की कंडीशन होती है 1 1 बिलोंग करे 2, 2 2 करे, 3 3 करे, इसके हिसाब से। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं, तो आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, सम्मित में क्या है, सम्मित में आपका 1 2 बिलोंग करे आर में, और 2 1 बिलोंग करे आर में। तो आपका है नहीं तो नहीं है, कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। देखो ये आर सम्मित है। तीसरे में क्या है कि 1 2 करे, 2 1 2 3 करे, तो आपका 1 3 भी करना चाहिए।
ये बिलोंग कर रहा है आर में, कर रहा है, ये है नहीं, ये है नहीं है, नहीं है तो आर संक्रामक नहीं है। जो क्वेश्चन में दिया है वही करना है, एक्स्ट्रा कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, और जो भी होगा वो आपका सही होगा। नेक्स्ट अगला, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा संबंध एक तुल्यता संबंध है। बिल्कुल है, देखो समान बोल दिया तो तीनों में समान कंडीशन ऑटो में बन ही जाएगी। ठीक है, कैसे करना है उसके लिए जो जो दिया है उसको लिख लो। समुच्चय क्या दिया है, तो ए बराबर समुच्चय दिया है कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय आर दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो पहली कंडीशन मानते हैं हम किसकी, पहली कंडीशन देते हैं स्वतुल्य की। तो स्वतुल्य में क्या है जानते हो आप कि एक्स बिलोंग करे आपको आर, तो एक्स का मतलब इसमें आप दोनों जगह एक्स लिख के देखो, सेंस सेम बन रहा है। एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है। बिल्कुल भाई, खुद की तुलना खुद से समान कर रहा है तो बिल्कुल हम मानेंगे समान है, तो आर स्वतुल्य है। दूसरी कंडीशन, एक्स वाई की तुलना करो, वाई और एक्स की करो, दोनों सेम आने चाहिए। तो एक्स वाई के हिसाब से तो उन्होंने दे रखा है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, तो वाई तथा एक्स में भी पेजों की संख्या समान होगी। बिल्कुल होगी, जब एक्स और वाई में समान है तो वाई और एक्स में समान है, अगर समान है तो क्या हो जाएंगे, सममित हो जाएंगे। तीसरा, एक्स वाई की तुलना करो, वाई जेड और फिर एक्स जेड, अगर ये आर में है ये आर में है तो ये तीसरा वाला ऑटोमेटिक आर में होगा। तो ये दोनों कंडीशन आपको खुद लिखनी है, तीसरी बननी चाहिए, तो खुद लिख दो। क्वेश्चन के हिसाब से एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। इस वाले में क्या है, वाई तथा जेड में पेजों की संख्या समान है, तो एक्स तथा वाई में भी पेजों की संख्या समान होगी। तो जब होगी तो इसको क्या बोल देंगे, आर संक्रामक है। जब कोई संबंध स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है तो उसको क्या बोल देते हैं, तुल्यता संबंध। अतः संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। नमस्कार, देखते रहिए राशिपर जी8।